अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो गए फ्रेंड्स। मंडे को पेपर है क्रिटिकल थ्योरी का, तो मुझे तो बहुत ही टफ लगता है ये सब्जेक्ट। इट्स माय पर्सनल व्यू, में भी आपको इजी लगता हो। तो इसकी जो है मैंने थियोडोरो एडोर्नो की जो है थ्योरीज की थी अभी बैठ के, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर देती हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। ओके जी, देखते हैं कि इसमें जो है हमारे क्रिटिकल थ्योरिस्ट क्या कह रहे हैं। ये थीरीज ऑफ थियोडोरो एडोर्नो, German philosopher, sociologist, musicologist who was a leading member of the Frankfurt School of Thought for Social Research। ये जो है इसका लीडिंग मेंबर था फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट का, जो कि सोशल रिसर्च के लिए बनाया गया था। थियोडोर एडोर्नो वर्क्स में बी अंडरस्टूड एज एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। जो थियोडोर एडोर्नो था उसके जो ज़्यादातर जो उसका वर्क है ना, वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ना, मार्क्सिज्म की, बिल्कुल वैसे ही उसने जो है एक क्रिटिकल थ्योरी पे जो कैपिटलिज्म का वर्क किया है, वो मार्क्सिज्म थ्योरी के जैसा ही है। मार्क्सिज्म थ्योरी भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। Theodor Adorno follows Lukács in recognizing that Marx's account of capitalism is inadequate for it lacks a theory of bureaucracy। जो थियोडोरो है ना, वो लुकास को जो है ना फॉलो करता है। ये भी एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट था, ठीक है। और ये जो है मार्क्स है ना, उसके मार्क्स वेबर, उसके जो कैपिटलिज्म है ना का जो अकाउंट है, अकाउंट ऑफ कैपिटलिज्म, उसको एन इनएडुकेट कहते हैं। फॉर इट लैक्स अ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उसमें जो है ना ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी जो है वो नहीं थी, उसमें जो ये लैक थी, ठीक है। दिस थ्योरी इज़ फाउंड इन द वर्क ऑफ मैक्स वेबर। लुकाक्स जो ये जो थ्योरी है मैक्स वेबर के वर्क में जो है हम देख सकते हैं। लुकास फ्यूज्ड मार्क्स एंड वेबर थ्रू हिज थ्योरी ऑफ रीइफिकेशन। जो लुकास था उसने जो मार्क्स और वेबर था ना, उनको अपनी थ्योरी ऑफ रीइफिकेशन के ज़रिए फ्यूज कर दिया था। A reified society is one that confronts its member as a quasi-natural object rather than as a product of human subjective action. Reification is rooted in the all-pervasiveness of the principles of commodity exchange। pervasiveness कहते हैं वाइड स्प्रेड, जो बहुत ज़्यादा फैला हो, और commodity कहते हैं यूजफुल वैल्यूएबल थिंग्स को। तो वो कहता है reification जो है वो pervasiveness of the principles है, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं यूज़फुल चीज़ों का। entails the comparison of qualitatively distinct goods and process of reducing them to a common quantitative measure। उसमें जो है हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो गुड्स है ना, उनका कंपैरिजन और उनको मेजर करते हैं, ठीक है। 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म कंज्यूमर्स, वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी के कैपिटलिज्म कंज्यूमर्स जो है वो चीज़ों को जो है इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज दे फाउंड देम यूज़फुल, क्योंकि वो उनको यूज़फुल पाते हैं। नाउ अब जो ये एडोर्नो है ना, उसका कहना है कि नाउ आवर वेरी एक्ट ऑफ चॉइस आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोड्यूसर्स, कि हमारी जो चॉइस है वो भी प्रोड्यूसर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो आगे बताता है कि द कमोडिटी एग्जिस्ट, कहते हैं कि जो कॉमोडिटी ना वो है, लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, मतलब कि जो हमारे है ना कंज्यूमर्स, उनको सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि और डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर, ना कि उनकी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स पे पूरा उतरती है, बट सिंपली टू बी एक्सचेंज एंड जनरेट प्रॉफिट। वो सिर्फ एक्सचेंज करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, और ये जो है ये कैपिटलिज्म को डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें जो है कैपिटलिज्म को डेवलप करती है। क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म इज़ हार्म, कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो थे ना कैपिटलिज्म के, वो जो है हार्म्ड हो गए थे, ठीक है। मतलब कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना क्रिटिसिज्म का, वो ज़्यादा देर चल नहीं सका था, बिकॉज द रिसोर्सेज डैट कैपिटलिज्म प्रोवाइड टू द इंटेलेक्चुअल आर, क्योंकि जो रिसोर्सेज कैपिटलिज्म के उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को प्रोवाइड किए थे आर नो लॉन्गर सफिशिएंट टू चैलेंज द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, और वो जो है ज़्यादा देर चलने वाले नहीं थे, इसलिए जो है वो हार्म हो चुके थे। ओके
उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए एडोर्नो इज़ देयर फॉर सस्पिशियस ऑफ द वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग कोहेरेंटली एंड क्रिटिकली अबाउट। इसीलिए जो है ना एडोर्नो जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ना कैपिटलिज्म के बारे में अपने इन इट्स ओन टर्म्स जो है ना वो थिंकिंग करता था। ठीक है, एडोर्नो अप्रोच ऑफ नेगेटिव डायलेक्टिक्स अप्रोसीड्स, जो नेगेटिव डायलेक्ट्स तक एडोर्नो की अप्रोच थी ना वो लुकास की तरह नहीं थी। नॉट लाइक लुकास बाय पोस्टिंग some objective standpoint from which philosophy and criticism could be developed। जो एडोर्नो था ना वो लुकास की तरह ना किसी भी पॉजिटिव जो स्टैंड पॉइंट था किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देता था, बट रेदर बाई रिकॉग्नाइज ऑन द फॉल्सहुड ऑफ आल वो जो एडोर्नो था ना वो जो भी बात होती ना क्लियर उसकी जो फॉल्सहुड और उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स और जो उसकी मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाता था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को। बट जो लुकास था ना वो जो है ना वो उसके जस्ट पॉजिटिव साइड्स को दिखाता था और नेगेटिविटी को हाइड करता था। एडोर्नो देयरफॉर इज आर्ग्यूइंग दैट द थिंकर और एनालिस्ट इज नॉट autonomous फ्रॉम द रियलिटी दे सीक टू एनालाइज। अब वो कहते हैं कि यही जो है ना एडोर्नो जो है बहस कर रहा है कि थिंकर और एनालिस्ट जो होते हैं ना वो ऑटोमियस फ्रॉम द रियलिटी दे सीक टू एनालाइज, वो नहीं है, ऑटोमियस नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी को फेस कर रहे हैं, जिस रियलिटी को वो एनालाइज कर रहे हैं उस हिसाब से, रेदर बिकॉज द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ देयर थॉट इज़ डिटरमाइन। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि जो चीज़ वो एनालाइज कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि वो कैपिटलिज्म के इशारों पे चल रहे हैं। ठीक है, जो कैपिटलिज्म ने रूल्स जो है लागू कर दिए हैं, जो उन्होंने सिस्टम बना दिया है, वो उनके पीछे चल रहे हैं, लकीर के फ़कीर ही बने हुए हैं, उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उसके बाद ये आर्ट के बारे में बात करता है। आर्ट एंड स्पेसिफिकली द आर्ट ऑफ avant-garde इज़ फॉर एडोर्नो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये कहता है कि ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कैपिटलिज्म है, मतलब कि ये चीज़ जो है वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है। एडोर्नो अनवेल्स आर्ट थ्रू आ री इंटरप्रिटेशन ऑफ कांट्स डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी एज पर पॉजिटिवनेस। कांट जो था ना क्रिटिकल थियरिस्ट, उसकी एक डेफिनेशन को जो है वो अपने वर्क में यूज़ करता है। अ वर्क ऑफ आर्ट इज़ प्रपोजिव in the sense that it is an intentionally structured human artifact, कि ये एक ऐसी सेंस है जो इंटेंशनली कंस्ट्रक्ट करती है ह्यूमन आर्टिफैक्ट को। Aesthetic. The philosophy of art presupposes that an artwork should be analyzed in its own terms। ये जो है ना ये कहते हैं कि आर्ट जो है ना उसको एनालाइज होना चाहिए इन इट्स ओन टर्म्स, मतलब कि अपने अंदर ही। एन आर्ट वर्क इंट्रिंसिकली आर्टिस्टिक प्रॉब्लम सच एज एक्सप्रेशन। जो आर्ट है ना वो आर्टिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नेचुरल और इमोशनल वर्ड्स को शो करती है। एडोर्नो टर्न्स टू मॉडर्निस्ट, जो एडोर्नो था वो मॉडर्निस्ट की तरफ जो है टर्न हो गया था एवनगार्ड वर्ड्स की तरफ, सच एज द म्यूज़िक ऑफ स्टोनबर्ग। जो ये था ना इस राइटर की म्यूज़िक की तरफ और थिएटर ऑफ बेकेट, इन दोनों की तरफ जो है इसका एट द एंड जो है इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और कैपिटलिज्म की थ्योरी देने के बाद। और ये जो है क्रिटिक था कैपिटलिज्म का। ठीक है, ये इसकी जो है थ्योरी थी जो हमारे पेपर में मे बी आ जाए, बट आई होप एंड आई विल प्रे कि ना ही आए। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और मुझे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। और मैं जैसे इसकी तैयारी कर रही हूँ ना मुझे पता है बस अल्लाह अल्लाह करके ये पेपर ख़त्म हो और हम एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं। ओके जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।